वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ट्रेस की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन किया था। आज ये मैट्रिसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है और आज हम लोग एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के लिए और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट को डिस्कस करेंगे जो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्रेस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रेस नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है। ट्रेस बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिफाइन होता है। डेफिनेशन की सबसे फर्स्ट लाइन ही यही होती है कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके चलेंगे, उसके बाद ही हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रेस को। तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता था? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 2 और -3। 2 और -3 क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2 + -3 -1। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1। इसी तरह से आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे देंगे, अगर आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी जाएगी तो आप उसका ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बस क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, आपका ट्रेस आ जाएगा। अब हम लोग रिज़ल्ट का डिस्कशन करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली वो रिज़ल्ट जो है वो ट्रेस ऑफ ए स्टार से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 × 2 ऑर्डर की सेलेक्ट कर लेते हैं। A11, A12, A21, A22। हमने जनरली एज्यूम कर लिया है एलिमेंट्स, कोई हमने नंबर नहीं लिया है, जनरली ही बात करेंगे। तो 2 × 2 की हमने एक मैट्रिक्स ले ली है। अब इसका ए स्टार कैलकुलेट करते हैं। ए स्टार क्या होता था? ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट करना रहता था मैट्रिक्स का। तो इसका सबसे पहले क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। A11, A12, A21, A22। क्योंकि कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो हम लोग बार भी लगा देंगे यहाँ पर। अब क्या कर देंगे, ए स्टार का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जस्ट बिकॉज हम ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं और ट्रेस किससे रिलेटेड होता है? डायगोनल एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का ही करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स का नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमेंट क्या आ जाएगा, A11 बार प्लस A12 बार। ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, A21 बार प्लस A22 बार। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए स्टार क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A11 स्क्वायर, मॉड ऑफ A12 स्क्वायर, मॉड ऑफ A21 स्क्वायर, मॉड ऑफ A22 स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे लिख दिया। बेसिकली अगर कोई भी एक रिमार्क लिख लीजिए, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसका कॉन्जुगेट के साथ उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट लिया, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो क्या मिल जाता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर मिल जाता है। इसी का एप्लीकेशन हमने करा है। तो हमने A11 बार को क्या लिख दिया, मॉड्यूलस ऑफ A11 स्क्वायर। इसी तरह से मॉड्यूलस ऑफ A12 स्क्वायर, इसी तरह से मॉड्यूलस ऑफ A21 स्क्वायर एंड मॉड्यूलस ऑफ A22 स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हम लोग ट्रेस की, ये तो ए स्टार का मल्टीप्लिकेशन था। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसका ट्रेस निकाल लेते हैं। ट्रेस क्या हो जाएगा, इन दोनों एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड ही तो करना रहता है। ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ A11 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ A12 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ A21 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ A22 स्क्वायर। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस लाइन को ध्यान से देखें तो हमें क्या, बेसिकली ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं, हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। A11, A12, A21, A22, इनका मॉड्यूलस करके स्क्वायर कर दिया गया है, मॉड्यूलस करके स्क्वायर कर दिया गया है सभी एलिमेंट्स का, और फिर उनको क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो बेसिकली हमारी ए मैट्रिक्स कैसी दिखती थी, ए मैट्रिक्स ऐसी तो दिखती थी, A11, A12, A21, A22 हमने ये मैट्रिक्स ली थी।
तो ट्रेस ऑफ ए स्टार का फॉर्मूला क्या हो गया, इस एलिमेंट के मॉड्यूलस का स्क्वायर, इस एलिमेंट के मॉड्यूलस का स्क्वायर, इस एलिमेंट के मॉड्यूलस का स्क्वायर, इस एलिमेंट के मॉड्यूलस का स्क्वायर करा है और उन सभी को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो हमें क्या मिल गया, ट्रेस ऑफ ए स्टार। इसी तरह से अगर हम 3x3 की मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, उसमें एलिमेंट आ जाएंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने 2x2 के लिए कैलकुलेट करा, इसी तरह से हम 3x3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास ट्रेस ऑफ ए स्टार क्या आ जाएगा, सभी एलिमेंट्स के मॉड्यूलस का स्क्वायर कर दे और उनको ऐड कर दे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे A11 स्क्वायर, A12 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ A13 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ A21 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ A22 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ A23 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ A31 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ A32 स्क्वायर एंड मॉड्यूलस ऑफ A33 स्क्वायर। तो बेसिकली हमने क्या करा, सारे एलिमेंट्स का मॉड्यूलस लिया, उसका स्क्वायर किया और उन सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ ए स्टार। 3x3 की मैट्रिक्स के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो जब हमने 2x2 के लिए ये कैलकुलेट कर लिया है, 3x3 के लिए ये कैलकुलेट कर लिया है, तो n×n की मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, चलिए आइए देखते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई n×n की मैट्रिक्स है तो वो कैसी दिखेगी, एक बार देख लेते हैं। A11, A12 एंड सो ऑन A1n, A21, A22 एंड सो ऑन A2n एंड सो ऑन AN1, AN2 एंड सो ऑन ANn। तो n×n की मैट्रिक्स इसी तरह की तो दिखेगी। अब हम लोग इसका कैलकुलेट कर लेंगे ए स्टार, ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे किसके लिए, ए स्टार के लिए। तो ट्रेस ऑफ ए स्टार क्या हो जाएगा, n×n मैट्रिक्स के लिए सभी एलिमेंट्स के मॉड्यूलस का स्क्वायर करेंगे और सभी को ऐड कर देंगे। मॉड्यूलस ऑफ A11 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ A12 स्क्वायर एंड सो ऑन मॉड्यूलस ऑफ A11 स्क्वायर। पहली रो के लिए कर लिया, अब इसी तरह से दूसरी रो के लिए कर लेंगे। मॉड्यूलस ऑफ A21 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ A22 स्क्वायर एंड सो ऑन मॉड्यूलस ऑफ A2n स्क्वायर। डैश डैश करके लिख लिया है क्योंकि इसमें तो क्योंकि n×n की मैट्रिक्स है ना। फिर nth रो के लिए लिख लेंगे एंड लास्टली ANn स्क्वायर। तो बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे एक हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल सकता है। वो कंक्लूजन क्या है, अगर हम ट्रेस ऑफ ए स्टार को ज़ीरो ले लें, क्या ले लें, अगर हम ट्रेस ऑफ ए स्टार को ज़ीरो ले लें तो मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या हो सकती है, इसका डिस्कशन करते हैं। तो जब ट्रेस ऑफ ए स्टार ज़ीरो ले लिया तो जाहिर सी बात है हम इस साइड को क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। तो इसको ज़ीरो लिखते हैं, हम डायरेक्टली थोड़ा सा लिख दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ANn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, यहाँ पर ज़ीरो कब आ सकता है, हम A11, A12, A13, ANn एंड सो ऑन ANn इन सारे एलिमेंट्स को क्या लेट करें कि यहाँ पर ज़ीरो आ जाए। अगर हमको यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव मिले कुछ इस तरह से कि वो सब कैंसिल हो जाए और हमको ज़ीरो मिले, लेकिन हम कुछ भी ले लें, हम A11 को अगर पॉजिटिव लेंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा, A12 को अगर हम लोग नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो नेगेटिव लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब सारे एलिमेंट्स हमको पॉजिटिव मिल जाएंगे तो हमको यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो नंबर मिलेगा, ना कि ज़ीरो मिलेगा। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, जब हम सारे एलिमेंट्स को क्या ले लें, ज़ीरो ले लें। A11, A12, A13 एंड सो ऑन ANn जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स को अगर हम लोग ज़ीरो ले लेंगे तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके मन में डाउट है तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने A11 को 1 ले लिया, A12 को -1 ले लिया और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं A13, A14 एंड सो ऑन ANn जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट को ज़ीरो ले लिया। अब हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा।
A12 हमने क्या लिया है -1, इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर करेंगे अगेन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और बाकी सारे एलिमेंट्स को हमने क्या लिया था 0 0 लिया था, तो सभी को क्या ले लिया 0 ले लिया। तो 1+1 क्या 1+1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। क्या 2 कभी भी 0 के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं, ये तो नो सोल्यूशन हो गया, एक एब्सर्ड कंडीशन हो गई। तो इस वजह से हम सिर्फ 0 ही ले सकते हैं, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि सारे एलिमेंट्स A11, A12, A13 जितने भी एलिमेंट्स हैं एंड सो ऑन ANN सभी को 0 लेना पड़ेगा। और जब भी किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बेसिकली ए यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स हो जाएगी, ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम ट्रेस ऑफ ए स्टार को 0 ले रहे हैं तो ए हमेशा 0 ही आएगी, मतलब ए हमेशा 0 ही होना चाहिए, तभी ट्रेस ऑफ ए स्टार 0 हो सकता है। और ये इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन हो सकती है। ट्रेस ऑफ ए स्टार इज इक्वल्स टू, इट इम्प्लाइज दैट, तो ट्रेस ऑफ ए स्टार जब 0 लेंगे तो ए कैसा आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर हम लोग ए को 0 लेके चलेंगे तो ट्रेस ऑफ ए स्टार हमेशा 0 आएगा। तो हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ कर सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों तरफ से ट्रू है। अगर हम ट्रेस ऑफ ए स्टार को 0 लेके चलेंगे तो ए 0 आएगी, और अगर ए 0 है तो ट्रेस ऑफ ए स्टार डेफिनेटली 0 आएगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें क्या है ए 0 ले रहे हैं, ए स्टार 0 ले, ए स्टार भी 0 आएगा, फिर उनका प्रोडक्ट कर देंगे ए स्टार, वो भी 0 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ए स्टार का ट्रेस कैसा आएगा 0 आएगा। तो ये मेन था कि जब हम ट्रेस ऑफ ए स्टार को 0 लेके चलेंगे तो ए मेरी मैट्रिक्स कैसी हो सकती है, तो वो नल मैट्रिक्स ही हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।